बीए थर्ड ईयर में अपने 2 अध्याय पूरे हो गए हैं, प्लेटो और अरस्तु। आज हम तीसरा अध्याय ले रहे हैं आपके लिए, और तीसरा थिंकर है मैकियावेली। इटली का महान दार्शनिक, फ्लोरेंस नगर में इसका जन्म हुआ था। इसने राजनीति पर अपने बहुत अच्छे विचार दिए हैं, मानव स्वभाव पर अपने अच्छे विचार दिए हैं, युद्ध कला पर अपने विचार दिए हैं। इटली की शासन व्यवस्था को सुधारने में, इटली का एकीकरण करने में इसका अतुलनीय योगदान माना जाता है। इसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। जो स्थान भारत की राजनीति में चाणक्य को प्राप्त है, वही इटली की राजनीति में किसको प्राप्त है? मैकियावेली को प्राप्त है। मैकियावेली एक महान दार्शनिक हुआ है। इसका जन्म 1469 ईस्वी में इटली के जो नगर था फ्लोरेंस, जो कि क्रांति का भी केंद्र था। इटली में जो व्यवस्था फैली हुई थी उस समय, जो फ्लोरेंस नगर था उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ अव्यवस्था थी। मैकियावेली ने इटली की व्यवस्था को सुधारने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए, एकीकरण करने के लिए बहुत कुछ किया है। यह एक मान के चलो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, जो छोटी सी नौकरी, क्लर्क की नौकरी से अपने जीवन को शुरू किया था और राजदूत के पद तक पहुंच गया था। 23 बार ये विभिन्न देशों में राजदूत रहा था। इतनी प्रतिभा थी इस व्यक्ति के अंदर। तो उसी मैकियावेली को आज हम जान रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा योगदान इटली की राजनीति में रहा है। इसने वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन 3 ग्रंथ ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रिंस है, एक डिस्कोर्सेज है, एक युद्ध कला है, एक और भी है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस का इतिहास लिखा है उसमें। प्रिंस में मानव स्वभाव पर भी प्रकाश डाला है, राजनीतिक व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। तो उस समय की व्यवस्था को देख करके ये बहुत कुछ कह रहा है कि इटली की बारे में बताया है कि या तो इटली का विकास हो जाना चाहिए या इटली का अंत हो जाना चाहिए। ये इटली का एकीकरण करना चाहता था। हमने देखा कि मैकियावेली के समय में इटली जो छोटे छोटे नगरों में बटा हुआ था, इटली अव्यवस्था फैली हुई थी, इटली में अराजकता आई थी, अराजकता थी और उसी को दूर करना चाहता था मैकियावेली। इटली को एक राष्ट्र राज्य बनाना चाहता था मैकियावेली। तो मैकियावेली का योगदान रहा है। इसे डनिंग ने क्या कहा है? यह फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। फ्लोरेंस का रहने वाला था। वास्तविक अर्थों में इसे अपने युग का शिशु कहा है डनिंग ने। और इसने मानव स्वभाव पर प्रकाश डाला है, व्यक्ति की विशेषताएं बताई हैं। इसकी जो अध्ययन पद्धति है वो हम कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक है, पर्यवेक्षणीय है, तुलनात्मक है, ऐतिहासिक है और एक तरीका से पर्यवेक्षणीय भी है। इसकी अध्ययन पद्धति है, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है इसकी। तो यहाँ हम अध्ययन पद्धति के बाद बात करते हैं कि जो मैकियावेली है उसने मानव स्वभाव के लिए बताया है कि मानव का स्वभाव हॉब्स के जैसे विचार है। यहाँ पर देखें बच्चों, हॉब्स ने जो बात कही वही बात बहुत कुछ मैकियावेली कह रहा है। इसने मानव को स्वभाव की दृष्टि से दुष्ट, धोखेबाज और चालबाज बताया है कि मानव स्वभाव से ही धोखेबाज होता है, उसमें दुर्गुण होते हैं, उसमें सदाचार नैतिकता नहीं होती है, उसमें दुर्गुण भरे होते हैं, ऐसा मैकियावेली कह रहा है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में बताया है कि मनुष्य को स्वभाव से दुष्ट मान रहा है ये, और कह रहा है कि मनुष्य दूसरों से जो प्रेम कर रहा है, दूसरों से जो लगाव रख रहा है, वह अपने स्वार्थ के कारण रख रहा है। तो उसने स्वार्थ पर ज्यादा बल दिया है कि स्वार्थ की भावना होती है व्यक्ति के अंदर और उसी स्वार्थ के बल पर वो आगे बढ़ता है, ऐसा बता रहा है। तो उसने बताया है कि 2 व्यक्ति के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एक होता है प्रेम और एक होता है भय। या तो हम किसी से प्रेम के वशीभूत होकर के कार्य करते हैं या भय के कारण, डर के कारण वो कार्य करते हैं। और एक तीसरी चीज और भी बताई है मैकियावेली ने, और वो है पावर, शक्ति। ये तो शक्ति का महान दार्शनिक रहा है, शक्ति पर बल दे रहा है। जैसे कि शक्ति
के बारे में कौटिल्य ने भी कहा है कि शक्ति एक क्या होती है, एक बल होता है। ऐसे मैकियावेली ने शक्ति के बारे में बताया है कि शक्ति भी मानव स्वभाव को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय एकीकरण में इसका भी योगदान होता है, शक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव स्वभाव के बारे में इसने बताया है कि कोई व्यक्ति किसी से तभी तक प्रेम करता है जब उसका स्वार्थ पूरा होता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता है तब तक वह उसका अपना बन जाता है, और जैसे स्वार्थ पूरा हो जाता है वह उसका विरोधी हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, एक तरीका से दूर हो जाता है। स्वार्थ पूरा न होने तक तो व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे को अपने धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपने आप को, अपने शरीर को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसका एक ही उद्देश्य होता है, अपने स्वार्थ को पूरा करना। जैसे स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह दूर हो जाता है, इससे अलग हो जाता है, ऐसा मैकियावेली कह रहा है। मानव स्वभाव के बारे में उसने और भी बात बताई है कि व्यक्ति को राज्य की चिंता करनी चाहिए। जो राजा होता है, यहाँ व्यक्ति के लिए मतलब बताया गया है कि जो राजा होता है, राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे और सदैव उनकी प्रशंसा भी की जाएगी, ऐसा मैकियावेली ने कहा है। तो मैकियावेली इटली जैसी शासन व्यवस्था के लिए, इटली की जैसी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसने इटली को एक शक्तिशाली राजतंत्र बनाने की बात कही। वैसे मैकियावेली के जो विचार हैं वो रहे हैं कि मैकियावेली गणतंत्र का समर्थक रहा है, लेकिन इटली जैसी व्यवस्था को सुधारने के लिए वो राजतंत्र की बात कर रहा है कि एक राजतंत्र होना चाहिए। वैसे मैकियावेली गणतंत्रवादी था, लोकतंत्रवादी था, लेकिन इटली की व्यवस्था को सुधारने के लिए उसने राजतंत्र की वकालत की और राजतंत्र पर अपने विचार दिए हैं। आगे उसने मानव स्वभाव के साथ साथ उसने बताया है कि एक जो राजा होता है उसमें शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। शेर का साथ तो साहस होना चाहिए और लोमड़ी की सी उसमें चालाकी होनी चाहिए, ऐसा मैकियावेली ने कहा है। तो मैकियावेली के राष्ट्र राज्य के उदय के कारण जानेंगे हम। मैकियावेली को युग का शिशु क्यों कहा गया ये जानेंगे। इटली की राजनीति में मैकियावेली का क्या योगदान रहा ये जानेंगे। मानव स्वभाव पर उसके विचार हैं वो हैं। तो इतिहास में इसका बहुत अच्छा योगदान रहा है, इटली की राजनीति में इसका अच्छा योगदान रहा है, और राष्ट्र राज्य का ये महान समर्थक विद्वान रहा है। और इसके जो विचार हैं ये मुख्य रूप से प्रिंस डिस्कोर्सेज और युद्ध कला में दिखाई देते हैं। तो हम इस मैकियावेली के आज इस जीवन परिचय के बाद आगे की वीडियो में हम इसके एक एक विचारों को लेकर के विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो यहाँ इतना ही।